अजीम शख्सियत, बेहतरीन मिजाज के इंसान हाजी मुख्तार सैफी साहब के पास। मैं इनसे जानना चाहूँगा अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इस्लाह के लिए और समाज की इस्लाह के लिए। हाजी जी अक्सर मुसलमानों पर पत्थरबाज होने का आरोप लग रहा है और पिछले काफ़ी टाइम से भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये पत्थरबाज होने का इल्ज़ाम सरासर गलत है, ये आरोप झूठे हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुसलमान पत्थरबाज नहीं हो सकता। अगर वो पत्थरबाज है तो फिर वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ में जो वाक़या पेश आया, वो मज़हब के अपने इस्लाम की प्रचार प्रसार के लिए यानी तबलीग के लिए ताइफ शहर में जब गए तो वहाँ के ज़िम्मेदारों ने, जो उस वक्त के लोग थे, उनसे नाराज़ हो गए, खफा हो गए और लड़कों से उनके ऊपर पत्थर बरसा दिए, पत्थर मारे गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इतने पत्थर मारे गए कि हुजूर का खून बहने लगा और उनके जूतों में खून बह गया। जब फरिश्तों ने उनसे आकर कहा कि आप अगर इजाज़त दें तो हम इनको तबाह व बर्बाद कर दें, आप अगर इनके हक़ में बदुआ कर दें तो इन्हें बर्बाद कर देंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मुसलमानों के पैगंबर थे, उन्होंने बदुआ भी नहीं की, क्योंकि बदुआ में कोई खर्चा नहीं आता, कोई मेहनत नहीं आती। उन्होंने वो बदुआ भी उन लोगों के लिए नहीं की जिन्होंने दुश्मनी पर उन पर पत्थर बरसाए और उनका खून बहाया। तो आज उनकी उम्मत, उनके मानने वाले पत्थर कैसे बरसा सकते? लेकिन पत्थर बरसाए जाते हैं, ये हकीकत है। कौन बरसाता है ये देखना बाकी है। कुछ असामाजिक तत्व, समाज दुश्मन लोग पत्थर बरसात के उकसाने का माहौल पैदा कर देते हैं और भड़काने का काम करते हैं और उससे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। इतने पत्थर बरसते नहीं हैं, चाहे वो कोई भी बरसाता हो, जितने दिखाए जाते हैं, जितने दर्शाए जाते हैं। सोशल मीडिया लगभग 90% झूठ है और उसको बहुत ज़्यादा नमक मिर्च लगाकर, बहुत चटकारे लगाकर उस अफवाह के ज़रिए उस पैगाम को फैला दिया जाता है। और मुसलमान इतना अहमक, इतना नादान, इतना बेवकूफ़ भी नहीं है। वो जानता है कि कानून में इस चीज़ की सज़ा मिलेगी, सख्त सज़ा मिलेगी, और वो ये भी जानता है कि हुक्मरानी उनके हाथ में नहीं है। फ़ौज के आला ऑफिसर, पुलिस के आला ऑफिसर, देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, डीएम, ये सब हिंदू मजहब के हैं कि वो जानता है कि हमारी हिमायत नहीं होगी, हमारे पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कि इतना सब जान जाने के बावजूद मुसलमान इतनी हिमाकत, इतनी बेवकूफ़ी के काम नहीं करेगा। मुसलमान कभी पत्थर नहीं बरसाएगा। मुसलमान अगर सही मायनों में मुसलमान है तो अमन पसंद होता है, पत्थर खाकर भी पत्थर नहीं बरसाएगा। लेकिन आज माहौल बिगाड़ दिया गया है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इस समाज को बदनाम किया जा रहा है। हाजी जी, बेशक इस्लाम में बुराई का बदला भलाई से देने का हुक्म है, और हम जितना भी पीछे जाएंगे, हम मेरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे, उसके बाद सहाबा को पढ़ेंगे, आले बैत को पढ़ेंगे, तबे ताबीन को पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी साधु संत सब ने है भलाई का, बुराई का जो दिया है वो सब भलाई से दिया है। इस चीज़ को लेकर आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस कौम के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगली उठने लगी। बहुत ही एक छोटी, एक तुच्छ मानसिकता से लोग इस्लाम की तरफ देख रहे हैं। आज का टाइम ऐसा लगता है कि यार ये मुसलमान है, ये दाढ़ी वाला है, ये टोपी वाला है, मतलब एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टारगेट पे है ये कौम। इसके लिए कम से कम ऐसा तो हो जो समाज के, मुस्लिम समाज के भी खासकर जिम्मेदार लोग आगे आए, और कम से कम इन हिंदू समाज में भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक से हैं, उसमें भी बहुत अमन पसंद लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं, हमारे यहाँ बैठते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे साथ कारोबार करते हैं। कम से कम एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, अगर इसमें से एक दो फूल भी निकल जाएंगे तो उस गुलदस्ते की खूबसूरती बिगड़ जाएगी। ऐसा माहौल करने में, इस मेहनत को बनाने में आप लोगों का क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व, क्या इस पर आप कहेंगे? ये देखिए, हम तो यही पैगाम दे सकते हैं और यही अपील कर सकते हैं समाज से कि ये जो झूठी बातें फैलाई जाती हैं, जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये उसका असर है।
अभी भी समझदार और दानिश्वर लोगों के बीच में कोई नफरत नहीं है और वो इन झूठी बातों पर यकीन भी नहीं कर सकते। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, जो कौम इतनी कमज़ोर है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा, मैं पहले ही वाले सवाल के जवाब में हूँ कि जो कौम इतनी कमज़ोर है कि वो उनकी तादाद 20 करोड़ है और उनकी उनसे 5 गुनी तादाद 100 करोड़ है, तो ये कौम पत्थरबाज नहीं हो सकती। इतना तो नादान से नादान बेवकूफ़ आदमी भी हिसाब लगा सकता है कि हमारी तादाद भी कम है, हमारी हुकूमत में हिस्सेदारी कम है, हमारी जो सरकारी मिशनरी है उसमें तादाद कम है, तो फिर हम ऐसे काम न करें। मुसलमान को सिर्फ इस टाइम बदनाम किया जा रहा है, कुछ उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कुछ लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है जो इक़्तिदार में है, जो हुकूमत में है, वही लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं, हुकूमत में आना चाहते हैं, वो लोग भी आज मुसलमानों को बदनाम करके राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो पत्थर बरसाता है वो मुसलमान रहेगा ही नहीं। और जहाँ तक आपने कहा कि बुराई के साथ भलाई, तो देखिए इसकी भी एक लिमिट है, एक हद है। अगर बहुत बुरा बार बार हो रहा है तो उससे दूरी बनाने के लिए आया है, उसके साथ भलाई करने के लिए। अगर नाक डसता है तो आप नाक के साथ भलाई करने की मत सोचिए, उसकी फितरत है, वो डसेगा, उसके साथ भलाई का हुक्म नहीं है, आप उससे दूरी बनाएं। और जहाँ तक माफ़ करने की बात आती है, गलती माफ़ की जाती है, जुल्म को माफ़ करने का हुक्म, जुल्म को रोकने का हुक्म है। तो बुराई का बदला भलाई से उन लोगों के साथ ही दिया जाएगा जो उस लायक है। लेकिन फिर भी हिकमत अमली से काम करें, रणनीति से काम करें। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो वो गलत है, आप उसको गलत ढंग से जवाब न दें। सबसे पहले कानून का सहारा लें, उसके बाद जो आपके नुमाइंदे हैं वहाँ तक